हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, हमें पॉइंट्स गिवन है, हमें फाइंड करना है कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होगा कि कोलिनियर होने के लिए प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। ओके, तो चलिए हम एक एक करके पॉइंट्स देखते हैं। तो हमने पहले राइट कर लिया लेट ए, है ना, जो पॉइंट्स गिवन थे वो फर्स्ट पॉइंट को मैंने ए और सेकंड को भी, थर्ड को मैंने सी सपोज किया। ओके, तो now we use distance formula। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हम डिस्टेंस फार्मूला क्यों यूज कर रहे हैं कि अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनमें से किसी 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, अगर हम उसका सम फाइंड करते हैं, है ना, मीन्स अगर हम 2 डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ए बी डिस्टेंस फाइंड कर लिया और बी सी डिस्टेंस फाइंड कर लिया। ओके, तो जो 2 स्मॉल वाली डिस्टेंस होगी उसका जो सम होगा वो थर्ड डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। ओके, देन द पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। ओके, तो हम यही प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। अभी हम सभी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ओके, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, अगर हम इसको x1 y1 सपोज करें और इसको x2 y2 सपोज करें तो फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, है ना, 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ओके, 3 माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर और ये प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या फाइंड हो जाएगा, √5। ओके, नाउ वी फाइंड बी सी इज इक्वल टू, है ना, अब यहाँ पे अगर हम इसको x1 x2 और इसको y1 y2 सपोज करते हैं, सॉरी x1 y1 और x2 y2 सपोज करते हैं। ओके, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 -2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -1 -3 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये -2 -4 स्क्वायर 16 प्लस, और सॉरी ये 11 है ना, 11 है, 11 ये 14 हो जाएगा और 14 का स्क्वायर 196। ओके, और अगर हम इसे ऐड करते हैं तो हमें क्या फाइंड होगा, ओके, दैट इज 612 ना। ओके, नाउ वी फाइंड ए सी इज इक्वल टू -2 -1, ओके, स्क्वायर प्लस -11 -5 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और प्लस ये हो जाएगा 16 स्क्वायर। ओके, यहाँ पे भी इसका होल स्क्वायर ऐड कर देना चाहिए था। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, 9 प्लस ये हो जाएगा 256 इज इक्वल टू, ये हमारा कितना हो जाएगा 265। ओके, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये सबसे बड़ी लेंथ है ना, अगर हम यहाँ पे इसको क्लियरली राइट करते हैं 2 1 2, है ना, तो हम देख रहे हैं सबसे बड़ी लेंथ हमारी ये वाली है ना। इट मीन्स अगर हम इन दोनों का सम करें तो हमें अगर ये लेंथ फाइंड हो जाती है ना, जो बड़ी लेंथ है उसी के 2 स्मॉल लेंथ जो है वो बड़ी लेंथ के अगर सम में के इक्वल फाइंड होती है इनका सम, तो वो पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर। बट दिस इज नॉट इक्वल ना, यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √5 वाले टर्म नहीं है, तो ये सिंपली ऐड ही नहीं होंगे, है ना, हमारे ये वाले नंबर किसी भी कंडीशन पे नहीं फाइंड होने वाले। ओके, तो हम यहाँ से क्या राइट करेंगे, सिंस the sum of any 2 distances is not equal to third distance, hence the points are not co-linear। ओके, सपोज दैट हम कैसे इसको, अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, तो अगर सपोज ये सबसे बड़ी लेंथ क्या हमें फाइंड हुई थी, AC, है ना, तो ये जो AC है, अगर ये B हमारा इसी लाइन पे कहीं होता तो AB और प्लस BC करने पे हमें AC फाइंड होता ना, आप सभी देख रहे हैं। तो अगर AC सबसे बड़ी लेंथ है, अगर ये B पॉइंट हमारा इसी लाइन पे होता तो AB प्लस BC हमें AC फाइंड होता ना, बट ऐसा नहीं हो रहा। इट मीन्स ये पॉइंट हमारा B जो है कहीं ना कहीं इसके अदर साइड इस लाइन से अब एबव या बिलो, है ना, कहीं पे रहा होगा। ओके, नाउ क्लियर। अभी आपको इस तरीके से प्रूफ करने के लिए आएगा तो आप सभी प्रूफ कर लेंगे ना। कोलिनियर के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी दो स्मॉल डिस्टेंस का सम जो है वो थर्ड लॉन्ग डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। ओके,
तो और यही कंडीशन हमारे ट्रायंगल के लिए भी होती है। कोई 3 पॉइंट्स का ट्रायंगल फॉर्म करते हैं जब उनमें से किन्हीं दो, है ना, किन्हीं दो डिस्टेंस का सम, ओके। तो इस बार हम स्मॉल नहीं लेंगे, है ना, स्मॉल डिस्टेंस नहीं लेंगे, है ना, किन्हीं भी 2 डिस्टेंस का सम वो थर्ड डिस्टेंस से ग्रेटर होगा, ओके। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चेक वेदर द पॉइंट्स आर वर्टिसेज ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल, ओके। तो सेम इस तरीके से आप इसको ए सपोज करेंगे, इसको बी और इसको सी, है ना। फिर वहां से आप ए बी बी सी और ए सी फाइंड करेंगे। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि कोई भी 2 डिस्टेंस, है ना, ए बी बी सी इज ग्रेटर देन होगा ए सी के, है ना। इस तरीके से अगर आप ए सी और ए बी लेंगे तो वो बी सी से ग्रेटर होगा ना। कोई भी 2 डिस्टेंस जो होगा वो थर्ड डिस्टेंस से ग्रेटर होगा, इट मीन्स वो एक ट्रायंगल होगा। और आइसोस्केल ट्रायंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, वो उनका जो है उन कि कोई भी 2 साइड्स जो है वो इक्वल लेंथ की होनी चाहिए, है ना। इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी, या फिर ए सी इज इक्वल टू बी सी, या फिर ए सी इज इक्वल टू ए बी, ओके। इस टाइप का कुछ होना चाहिए, ओके। तो इसे आप खुद से प्रूफ करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज से इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी, है ना। ये जो ग्राफ गिवन है यहाँ पे इन द फिगर है ना 7.8, ये ग्राफ गिवन है। यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स बैठे हैं। फिर चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट, है ना। चंपा चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी स्क्वायर, है ना, ये एक स्क्वायर फॉर्म करना है, चंपा बोलती है। तो देखिए आप क्या करेंगे, बट चमेली बोलती है, वो डिसएग्रीज करती है ना, कि वो कह रही नहीं ऐसा नहीं है, ये स्क्वायर नहीं लग रहा है मुझे, है ना। तो अब हमें ये डिसाइड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि क्या ये स्क्वायर है और नॉट, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन आप सभी सॉल्व करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ओके। तो हम क्या करेंगे, पहले इनके कोऑर्डिनेट साइड करते हैं, ओके। ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आप सभी ने देखा ना वीडियो में, फर्स्ट वहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट हम एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट देते हैं, फिर वाई एक्सिस का, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, वाई एक्सिस पे क्या है 4 है। डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस का 6 है और वाई एक्सिस का 1 है, ओके। सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स का 9 है और वाई का 4 है, ओके। और बी का क्या हो जाएगा, एक्स का 6 है और वाई का क्या है 7, ओके। अब आप क्या करेंगे, इन सभी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, मीन्स ए डी डी सी और बी सी और सी है, ओके। अगर ये स्क्वायर है तो इन सभी की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, ओके। बट लेंथ इक्वल तो रोम्बस की भी होती है ना। इट मीन्स हमें स्क्वायर की कोई और कैरेक्टरिस्टिक यूज करनी पड़ेगी, ओके। तो हम क्या जानते हैं कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, है ना। और ये वाली कंडीशन रोम्बस की नहीं होती, अदरवाइज किसी भी क्वाड्रिलेटरल की नहीं होती, ओके। तो यहाँ से आप इसको स्क्वायर प्रूफ करने के लिए इनके डायगोनल्स को भी अगर इक्वल प्रूफ कर देते हैं और सभी डिस्टेंस को इक्वल प्रूफ कर देते हैं, मीन सभी साइड को, ओके। तो देन इट विल बी ए स्क्वायर, ओके। तो अभी आप क्या करेंगे, सभी लेंथ को फाइंड करेंगे, ओके। उसके बाद फिर आप बोलेंगे कि ये सभी लेंथ इक्वल हैं एंड आल्सो द डायगोनल्स बी डी एंड ए सी आर इक्वल, हेंस दिस इज अ स्क्वायर, ओके। अगर नहीं होगा तो ये स्क्वायर नहीं होगा, ओके। थैंक यू। अभी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आगे कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।